Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all. I'm your chemistry tutor, Yasir sir. And this is video lecture number 10 for the class 12. We were actually discussing the nucleophilic addition reactions. And in the previous video lecture, we had started the chemical reactions. And in that, we have discussed the first chemical reaction so far as the nucleophilic addition reactions are concerned. So we are going to continue with this topic. And today, we are going to discuss another nucleophilic addition reaction that is shown by carbonyl compounds such as aldehydes and ketones. So today we are going to discuss the reaction of carbonyl compounds with sodium hydrogen sulfide. My dear students, reaction with sodium hydrogen sulfide. The formula of sodium hydrogen sulfide is NaHSO3. इस चीज को आप समझिए. यहां पे सिंस रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. अगर यहाँ पे SO4 होता तो हम उसको कहते हैं सल्फेट, बट इट इज SO3, इसको हम कहते हैं सल्फाइड. तो ये रिएक्शन हमने देखनी है कि अगर हम इस रिएजेंट की रिएक्शन अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ करेंगे तो रिएक्शन क्या है और उसमें हम क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. देखिए, मैंने यहाँ पे एक अल्डेहाइड लिया है CH3CHO, that is this is a carbonyl group and this is acetaldehyde. मैंने यहाँ पे लिखा है अल्डेहाइड. ये आपका रिएजेंट है जो मैंने ऊपर लिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. और यहाँ पे आपको पता है that this is Na plus and HSO3 minus. This is hydrogen sulfide ion and ये नेगेटिव आयन my dear students यहाँ पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल. आप याद रखिए, यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल. इस चीज को आप समझिए. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये पार्ट है रिएजेंट का और ये पॉजिटिव पार्ट है. You already know the basics of the chemical reactions of aldehydes and ketones, that due to the electronegativity difference between oxygen and carbon atom, high electronegativity of oxygen के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये ज्यादा टुवर्ड्स ऑक्सीजन होते हैं. इसकी वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव आता है और इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आता है. ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं. इसका मतलब क्या है, दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है. अब आपको सिंस पता है अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दिखा रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल जो आपका इस रिएक्शन में है वो HSO3 नेगेटिव है. तो आप क्या करेंगे काम, यहाँ पे हल्की रिएक्शन का मैकेनिज्म जो मैं वो बाद में समझाऊंगा. यहाँ पे आप देखोगे कि दिस HSO3 नेगेटिव जो है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कार्बन से और उसके बाद एक पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन का, बिकॉज कार्बन के यहाँ पे 5 बॉन्ड बन सकते हैं लेकिन एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा और उसके साथ फिर Na+ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा. देखिए तो क्या बनेगा, CH3CCH CH3CH और यहाँ पे HSO3 नेगेटिव. देखो HSO3 यहां से ज्वाइन हो गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया ऑक्सीजन पे और उसके साथ Na+ यहाँ पे चला गया. देखिए यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज यहां पे था वो डीलोकलाइजेशन की वजह से ऑक्सीजन पे आ गया और यहाँ पे सोडियम है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी है याद, क्या, दैट अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इंटरनल. आपकी एनसीईआरटी बुक में भी डायरेक्ट दिखाया होगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए. अब यहाँ पे क्या करना है आपको काम, यहाँ पे अब आपको प्रोटॉन ट्रांसफर करना है. ऐसे आपको H इस O को देना है और ये Na पॉजिटिव आप SO3 को देंगे. तो देखिए क्या हो रहा है, बाकी सेम है. ये Na जो है वो SO3 के साथ जा रहा है, देखिए NaSO3, और वो H जो SO3 के साथ वो O नेगेटिव के साथ जा रहा है और वहां पे OH बनता है. ये बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है. एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट आपका बनता है यहाँ पे, दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये जो बनता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दैट दिस वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये जो कंपाउंड बना, दिस इज वाटर सॉल्युबल. दिस इज वाटर सॉल्युबल. दिस कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड जो है, अगर आप इसमें वाटर डालेंगे, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये वापस आपको अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स बैक देता है. इसका मतलब ये हुआ that this reaction is basically used as a test. This reaction is basically used as a test for
फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं आपको समझाता हूं ये बात फिर से, फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस रिएक्शन से, ये जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई, ये हमें इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। सो फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि अगर आपके पास कोई अननोन कंपाउंड मान लो है, आपको उसमें ये जानना है कि क्या इसमें अल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है, तो आप उसमें रिएक्शन जो है इस रिएजेंट से करेंगे, तो आपका जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेटली बनेगा। अगर अल्डिहाइड कीटोन है तभी जाके व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो अगर ऑलरेडी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड आपके पास है और आपको देखना है कि क्या ये अल्डिहाइड है, कीटोन है इसमें कि नहीं है, आप डियर स्टूडेंट्स आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल है, तो आप इसको H2O में सॉल्युबलाइज कराएंगे, आप इसको सॉल्युबलाइज करेंगे, यानी कि आप इसको डिसॉल्व करेंगे। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो आप सिंस देखो मैंने यहाँ पे दिखाई है कि रिएक्शन रिवर्सिबल स्टेप्स में हो रही है, तो आपको वापस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बैक हो सकते हैं। तो वही मैंने कहा दैट दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे डायरेक्ट दी गई है, और लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रोटॉन ट्रांसफर बेसिकली होता क्या है। तो मैंने डायरेक्टली दिखाया आपको, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली होता कैसे। मैं मैकेनिज्म की तरफ जा रहा हूं, और इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझेंगे इस रिएक्शन में वो ये कि चलो वो मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा आपको। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी कहा था, न्यूक्लियोफाइल जो है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है, इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली है वो न्यूक्लियोफाइल है HSO3 नेगेटिव। ये आयन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स जो है वो शो करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी कोई सबको समझ आ गया। तो चलो मैं मैकेनिज्म की तरफ जाता हूं, तो मैं इरेज करूंगा, मैं ये इरेज करूंगा। देखिए अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैं यहां पे लिखूंगा मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म। सो फार एज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कंसर्न्ड, नाउ चेक इट आउट व्हाट हैपेंस। पहले क्या होता है, आपको पता है NaHSO3 जो है ये बेसिकली ये देता है। देखिए अगर ये ब्रेक हो जाएगा, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या देगा, ये देगा एक तो Na पॉजिटिव देगा प्लस HSO3 नेगेटिव देगा। देखिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल माय डियर स्टूडेंट्स। ये ही आपका न्यूक्लियोफाइल है, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं यहां पे बनाता हूं। ये सल्फर बीच में होता है, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है और Na प्लस ये होता है। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। NaHSO3 का ये स्ट्रक्चर है। देखिए Na एक है, देखो H एक है, सल्फर एक है, और ऑक्सीजन जो है 3 है, 1 2 3 1 2 3। यहां पे आप एक बात याद रखिए, यहां पे सल्फर पे अभी एक लोन पेयर जो है अवेलेबल है। अब देखिए होता क्या, मैंने मान लो लिया एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहां से H है, ये एसिटाल्डिहाइड है जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था। अब आप देखिए डोनेशन यहां किस एटम से होगी, तो आपके पास क्या है, आपके पास ये बेसिकली मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, देखिए प्लस डबल बॉन्ड O ये वाला, दिस इज OH ये वाला, एंड मान लो दिस इज O नेगेटिव, और इसके साथ था Na पॉजिटिव, ऐसा। देखिए ये NaHSO3 है। अब पहले क्या होता है, देखिए अब आप कहें, और यहां पे लोन पेयर होती है सल्फर पे, एक लोन पेयर अभी अवेलेबल है। अब आप ये कह सकते हो सर लोन पेयर सल्फर ही क्यों डोनेट करेगा कार्बन पे, बिकॉज कार्बन पे आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब सल्फर ही क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, ऑक्सीजन क्यों नहीं करेगा,
बिकॉज पहली बात ऑक्सीजन, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, ये वाला तो sp3 है और ये वाला भी sp3 है। अगर यहाँ पे आप देख लेंगे ये नेगेटिव चार्ज फ्री तो होगा नहीं, बिकॉज इसके साथ Na पॉजिटिव साथ में जुड़ा हुआ है। यहां पे अब अगर सल्फर और इन ऑक्सीजन एटम्स की बात करेंगे, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उतनी ही लेस इजीली वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हेल्प करेगा। तो इसका मतलब है ज्यादा टेंडेंसी जो डोनेट करने की होगी वो सल्फर को ही होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए डोनेशन सल्फर से ही होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पे कार्बन पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गई बिकॉज पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी वजह से ये सल्फर जो है अपनी लोन पेयर जो है इसको डोनेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने अटैक करवाया, लेकिन जो ही इसको अटैक करेगा कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाने की सूरत में आ गई, इसलिए एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। देखिए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बना लेते हैं, हालांकि रिवर्सिबल स्टेप होगा ऐसे। तो देखिए क्या बनाऊंगा मैं, CH3, देखिए CH3, उसके बाद है C, चलो मैं ऐसे बनाता हूँ C, इस C के साथ यहाँ से H है, वो मैंने H यहां से दिखा दिया। अब देखो इसको क्या ऐड हो रहा है, इसको ऐड हो रहा है SO3H, मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए S, चलो मैं ऊपर से दिखाता हूं बिकॉज उस केस में मैंने ऊपर से दिखाया था, ये S के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो तो ये हो गया, और S के साथ क्या क्या है, एक तो उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और उसके साथ यहां से OH है और मान लो O नेगेटिव, और मान लो O नेगेटिव। देखिए मैं यहां पे दिखाता हूं ऐसे, चलो ऐसे मैं करता हूं इसको थोड़ा, ये मान लो O नेगेटिव और ये मान लो O, और यहां से दिखाता हूं मैं H इसके साथ जो जुड़ा था, और यहां पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, और ये मान लो यहाँ पे O नेगेटिव। देखिए मैंने Na पॉजिटिव नहीं दिखाया, Na पॉजिटिव में नहीं दिखाया बिकॉज वो हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए फिर से देखो क्या हुआ, CH3CH अपनी जगह है, CH3CH अपनी जगह है, यहां पे चेक करो। अब C पे अटैक किसने किया, SO3 पे, ऐसे SO3H, तो ये लिखो SO3 और उसके साथ H है। Na, चलो आप Na दिखा भी सकते हो यहाँ पे, कोई मसला है नहीं, आप Na दिखा भी सकते हो यहाँ पे, Na पॉजिटिव, चलो कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो यहाँ पे है, और उसके साथ मैंने ये Na दिया और उसका अपना नेगेटिव चार्ज वहां रह गया। अब देखो क्या होता है, ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को आप समझ लीजिए, ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी, जो SO3H ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से अगर आप खाली आप ये देखिए सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 1 2 3, और इस सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन और ये, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, जाहिर सी बात है, और ये डेल्टा नेगेटिव होगा। अब यहां पे इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और यहां पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब आप कहोगे सर ये ऑक्सीजन क्यों डोनेट करेगा, बिकॉज यहां से CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करेगा ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा और ज्यादा रिलीज करेगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। मैं Na पॉजिटिव यहां से दिखाता हूं, Na पॉजिटिव यहां से दिखाता हूं, देखिए अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ने लगेगी, यहां पे तो डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाता है। देखिए तो बनेगा क्या, चेक कीजिए, रिवर्सल स्टेप है, CH3 C, यहां से H है, देखिए यहां से H है। अब देखो यहां पे क्या था, देखो ये मैंने इसलिए आपको बनाया था, मैं वापस रेज करता हूं, जो मैंने आपको बोर्ड में दिखाया था, देखिए अब इसने H को खींच लिया, तो यहां से डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। देखिए अब उसकी वजह से क्या होगा, देखो क्या होगा, ये सल्फर उसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन एक, देखिए यहां से अब एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया गया यहाँ पे, और ये O नेगेटिव तो है ही, O नेगेटिव जब ये है तो उसके बाद फिर ये Na पॉजिटिव वापस जाएगा, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन होती है, और इस O नेगेटिव ने इसके साथ H खींच लिया, तो देखो क्या बन गया OH। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली ऐसे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है,
और ये कंपाउंड जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन solid that is soluble in water. Means if you are going to dissolve this white crystalline compound in water, you can get the aldehyde and the ketone corresponding back. That means this reaction is used as a test for the detection of aldehydes and ketones. This is a very important reaction, and the nucleophile which attacks in this reaction is basically hydrogen sulfide ion that I have already told you. This is a nucleophile which attacks. So what we have discussed here is that we have performed the reaction of hydrogen sulfide with an aldehyde. You can perform this reaction with ketone as well. And in this reaction, this is a reagent that is sodium hydrogen sulfide. When it ionizes, it releases the nucleophile, that means hydrogen sulfide ion, and basically the donation of or in other words, you can say the bond which is formed between the carbonyl carbon and this reagent is through the sulfur atom. It is not through the oxygen atom, because the reason for that is that here is the donation tendency of oxygen atom as well and sulfur as well. But since the electronegativity of sulfur is less as compared to the oxygen, therefore the donation will occur. Therefore the bonding will take place through the sulfur atom, not through the oxygen atom. With the result, delocalization of electrons takes place, and the intermediate compound formed is this. And actually here, this is the reason how the proton transfer takes place. I told you that this is the electron withdrawing group. With the result, it releases withdraws electron density from this hydrogen atom, and of course this hydrogen is already bonded to the oxygen atom, therefore it develops a delta positive charge. And here is a plus ion inductive effect on this carbon atom. It can release the electron density on this oxygen atom. So electron density, that means the negative charge on this oxygen atom, is more, and therefore it easily abstracts this as H plus, that means a proton, and this bond then shifts towards here, and here becomes a double bond, and this Na plus then goes to this oxygen with a negative charge, and this is actually the compound final product which is formed. That is a white crystalline solid, and this reaction is used as a tester for the detection of aldehydes and ketones, my dear students. So this is the reaction number second. Now we are going to discuss the reaction number third in a short while. So my dear students, this is now reaction number third in the context that means nucleophilic addition reaction. This is the reaction which we are going to perform with the Grignard's reagent, my dear students. So this is the reaction of aldehydes and ketones with the Grignard's reagent, and you know that Grignard's reagent is the reagent which is basically alkyl magnesium halide. It can be aryl magnesium halide as well. So the general formula of Grignard's reagent is RMgX. My dear students, Grignard's reagent की formula जो है, that is RMgX. This is called as alkyl magnesium halide. And you know that since we are discussing the nucleophilic addition reaction, and in this context also you have to understand that the presence of nucleophile is the necessary and the sufficient step that you need to understand. So basically it's a Grignard's reagent which gives you the nucleophile, because you know that RMg bond is a polar bond, and carbon has more electronegativity than the magnesium, therefore this bond polarizes, it breaks. Bond electrons are taken by the R, that is alkyl group, so it will form R negative and MgX plus. So the nucleophile basically is the R negative. So we are going to discuss that in the later section. What I have taken is that I have performed the reaction of Grignard's reagent with the carbonyl compounds such as aldehyde and ketone. Now I have taken the general carbonyl compound. It can be either aldehyde, it can be either ketone, and later I am going to give examples of both. Now you already know that this is a Grignard's reagent, so this is GR, Grignard's reagent, and Grignard's reagent you already know that it is a source of nucleophile, that means R negative. And what does it indicate? It means this R negative, it will attack on this carbon. See, I have shown the mechanism over here. This carbonyl carbon has a delta positive charge because oxygen has a negative charge, delta negative charge. Therefore, there is a low electron density on this carbonyl carbon. These things you already have understood. You have already understood these things. So RMgX, that means the Grignard's reagent, that is already a source of nucleophile. You know that. So here is the generation of nucleophile, that is R negative, and here is a low electron density. Therefore, this nucleophile will definitely attack over here. So see, this nucleophile will attack on this carbonyl carbon. Check it out. So what will happen?
Here initially carbon has already formed the 4 bonds, 1 2 3 and 4. Now this R is making the 5th bond with the carbon atom, which is not possible. So what will happen, this pi bond will break, means the bonded electrons will get poured on the oxygen atom. That's it. See what will happen. So I'm gonna go to that very side, I'm gonna write it. So this R negative gets bonded to this carbon atom, and the pi electrons get shifted towards the oxygen atom. See what will happen, what will be formed. See, I'll write here. It will be this. चलो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं. ये कार्बन की ये वाली वैलेंसी थी, दूसरी वाली वैलेंसी जो ऑलरेडी थी वो मैं यहां से दिखाऊंगा. तीसरी वाली वैलेंसी अब इसके साथ R जुड़ रहा है, देखिए यहां से मैं R जोड़ दूंगा इसको. और इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहां पे एक ही बॉन्ड रहा. देखिए अब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन पे चले गए तो इसके लिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया. लेकिन नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अभी ये Mgx प्लस जो है वो बचा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Mgx और यहाँ पे प्लस आएगा. देखिए तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बना आपका, आपको इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको सीधी इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है. यू हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस, सिंपल. You have to do the hydrolysis. That means you have to do the hydrolysis in presence of water or some mode of it as well. So what will happen? You'll see this bond will break and this O negative oxygen और magnesium के दरमियान में interaction खत्म हो जाएगा. This O negative will abstract this proton, this simply. So what will happen? See, carbon with 2 valency here is R, and this oxygen will get proton from it. It will form OH, and here it remains Mgx plus, and that will OH negative. तो what basically प्रोटॉन वाटर से निकलता है और वहां पे बन गया MgXOH. my dear students, देखिए ये मैंने ऊपर लिखा. यहाँ पे R इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, उसके साथ Mgx जुड़ जाता है, वहां पे इंटरमीडिएट आपका कंपाउंड ये बनता है. आप सिंपली उसकी हाइड्रोलिसिस करके देखो R, अब ये दो ग्रुप्स जो भी है मैं वो अभी एग्जांपल दूंगा. आप देखो यहाँ पे OH ग्रुप है, चेक इट आउट, दिस ग्रुप. सो जब भी आप कंपाउंड में OH ग्रुप देखते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखते हो एज फंक्शनल ग्रुप, जहां पे भी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो बताइए वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है? अल्कोहल्स. तो यहां पे बेसिकली अल्कोहल्स बन रहे हैं. यानी कि अगर आप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे, इट्स बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसकी आप बाद में हाइड्रोलिसिस करके आपका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा. अब एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, अगर मैंने यहां पे देखिए मैं यहीं पे बताऊंगा आपको, अगर ये तो मैंने जनरल कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अगर मैंने अब कार्बोनिल कंपाउंड सबसे सिंपलेस्ट लिया और मैंने वो लिया फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि दोनों मैंने यहां पे फ्री वैलेंसी H ली, चेक कीजिए, यानी कि HCHO इसको कहते हैं, HCHO यू ऑलरेडी नो, HCHO उसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं. तो तब बताओ डियर स्टूडेंट्स ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड या आप इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेथनॉल भी कह सकते हो. फॉर्मल्डिहाइड को आपने ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, यहां पे R के बजाय आप मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, वो आप पर डिपेंड करता है. चलो जो भी है मैं R ही रखता हूं. अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे खाली आपको H2 रखनी है. देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये रह गए वो 2 हाइड्रोजन जो आपने जोड़ दी. मुझे बताओ ये कौन सा कंपाउंड बन गया? RCH2, उसके साथ क्या है? OH. तो बताइए मुझे यहाँ पे क्या बना कंपाउंड. चलो मैं ये इरेज करता हूं. यहाँ पे देखिए R, तो क्या मैं R ऐसे लिख सकता हूं R, उसके बाद है C के साथ 2 हाइड्रोजन है, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं CH2, और उसके बाद इस कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो दिस इज OH. तो बताइए मुझे माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल बन गया. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. यानी कि अगर आप ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड जो है फॉर्मल्डिहाइड है, तो वहां पे आपका माय डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल बनता है. माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है. देखिए दूसरी बात, ये तो पहला केस हुआ, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा.
अगर मैंने यहां पे एक H के बजाय CH3 लिया और बाकी रखा H, ये भी अल्डेहाइड है, बट दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डेहाइड। चेक कीजिए, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डेहाइड। अगर आपने एसिटाल्डेहाइड लिया, जरा देखिए क्या बनेगा। खाली आपको क्या करना है, यहां पे आपको CH3 रखना है, जो कि मैंने यहां पे रखा था, और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से। ये भी अल्डेहाइड है, ये भी अल्डेहाइड है, बट दिस इज फॉर्मल्डेहाइड। फॉर्मल्डेहाइड से ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके बाद में हाइड्रोलिसिस करके आपका प्राइमरी अल्कोहल बना। लेकिन अगर आपने एसिटाल्डेहाइड लिया तो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बनता है। जरा हाइड्रोलिसिस करके बताइए क्या बनेगा। यहाँ पे तो CH3 ग्रुप आएगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे H आएगा। चेक कीजिए, तो बताइए क्या बना। अगर मैं ये जो यहाँ पे बना, चेक कीजिए, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये जो यहाँ पे बना, अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा, जरा बताइए क्या बन गया। ये बन गया ऐसे R, देखिए, उसके बाद है CH, लेकिन C के साथ CH3 है। चलो मैं ऊपर रखता हूं इसको CH3, मैं इस R को ऊपर से रखता हूं CH3, देखिए CH3 है, और इसके बाद H है इस कार्बन के साथ, और उसके बाद OH है। देखिए, जरा मुझे बताइए ये कौन सा कंपाउंड है। अल्कोहल ही है, अल्कोहल ही है, लेकिन दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल क्यों है? बिकॉज OH फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट विद द प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो खाली एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ये सेकेंडरी कार्बन इसलिए बिकॉज ये दो कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सबको क्लियर हुआ? तो फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप रिएक्शन करते हो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ followed by hydrolysis, you will get the primary alcohol. But if you perform the reaction of Grignard's reagent with acetaldehyde followed by hydrolysis, you will get secondary alcohol. But the third cases वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अब अगर आप ना ही अल्डेहाइड ले रहे हो, ना ही एसिटाल्डेहाइड ले रहे हो, ना ही फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो, आप कीटोन ले रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरी एग्जांपल। देखिए, अगर मैं तीसरी एग्जांपल लूंगा कीटोन, कीटोन आपको पता है RC≡OR, यानी कि C≡O ग्रुप ही था, लेकिन अब मैंने पहले दो H रखे थे, उसके बाद एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, अब मैंने दोनों R रखे, तो ये आपका कीटोन है। देखिए, ये आपका कीटोन है डियर स्टूडेंट्स। तो कीजिए कीटोन की रिएक्शन RMgX के साथ, RMgX मैं अब जल्दी दिखा रहा हूं। तो क्या बनेगा, वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे बनेगा, इस कार्बन के साथ ऑलरेडी दो R थे और इसमें से एक R जुड़ेगा, तो बताइए वो मैं कैसे जोड़ू। ऐसे, यहां से भी R, यहां से भी R, और यहां से भी R, और उसके बाद ऑक्सीजन पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके उस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, और उसको फिर आप ये MgX प्लस दोगे, ऐसे MgX प्लस, और इसके बाद इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे। देखिए, जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मैं ये वाला पोर्शन यहां से इरेज करूंगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H2O। हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो देखो क्या बनेगा, इसको H देना है सिंपली, तो क्या बनेगा R, यहाँ पे C, यहाँ से एक R ऑलरेडी, ये एक R, और ये OH बन जाएगा। अब मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा कंपाउंड बना है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप OH जो है that is attached with that carbon atom which is directly attached with the three carbon atoms. Therefore this is tertiary carbon atom, and the hydroxyl group is attached with the tertiary carbon atom. Therefore यहां पे बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ये मेथड्स हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स में भी पढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन नंबर 3 थी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें हमने रिएक्शन की कार्बोनिल कंपाउंड्स की ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जब आप लेते हो तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो R नेगेटिव होता है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं होगा तब तक एडिशन नहीं होगा। दूसरी बात, आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखी दैट अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड में से फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, फॉर्मल्डिहाइड आपको रिएक्शन करने के बाद प्राइमरी अल्कोहल देता है, एसिटाल्डिहाइड आपको रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और अगर आप कीटोन्स लेते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको टर्शियरी अल्कोहल्स जो है वो बनते हैं। तो दिस वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन नंबर 4। उसमें हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन करेंगे अल्कोहल्स के साथ। तो वो चीजें मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने रिएक्शन जो डिस्कस की है
I'm gonna give the quick revision of the previous reaction which we have understood. What I told you that whenever you are going to perform the reaction of aldehydes and ketones, means the carbonyl compounds with the Grignard's reagent, as you are discussing the nucleophilic addition reaction, then the reaction proceeds in this way. This I have already discussed in a short while ago, but I am going to give you a quick recapitulation of this process. What I am saying that Grignard's reagent is that reagent which we call as alkyl magnesium halide, and this RMG bond is a polar bond. Therefore, when this bond breaks, because electronegativity of carbon is greater than that of magnesium, therefore this bond, when dissociates, it dissociates heterolytically, and the bonded electrons are taken by this R, means the carbon atom. Therefore, it develops a negative charge, and magnesium with the halide ion develops a positive charge. Therefore, this is the nucleophile, basically, which is generated in this reaction. And as we are discussing the nucleophilic addition reaction, I have repeatedly told you that nucleophilic generation is a very important step for discussing the nucleophilic addition reaction. After that, you have this reagent, that means the Grignard's reagent, which is the source of the nucleophile, that means the R negative. When you are going to perform the reaction of Grignard's reagent with carbonyl compound, I have taken the three compounds here. One is HCHO, that is formaldehyde. Second one is CH3CHO, that is acetaldehyde, and third one is R2C double bond, that is ketone, my dear students. When you perform the reaction of Grignard's reagent with formaldehyde, first followed by hydrolysis, my dear students, you will get the primary alcohol as a final product. But if you perform the reaction of Grignard's reagent with acetaldehyde followed by hydrolysis, you will get the secondary alcohol as a final product. And the last but not the least is that if you perform the reaction of Grignard's reagent with the ketone followed by hydrolysis, you will get the tertiary alcohol, my dear students. This is a very important quick revision of the previous reaction that I have already made you understand through the proper mechanism. And this reaction you will remember, this reaction you will practice, this reaction you will revise, so that there will be no hindrance in the coming examination, whether you are appearing in the board examination or, my dear students, in any competitive examination, whether it is NEET or JEE. So we are going to discuss, now we are going to discuss the reaction number 4 of aldehydes and ketones with alcohols. So my dear students, now this is reaction number 4 that we are going to discuss. This is reaction number 4 of aldehydes and ketones in the nucleophilic addition reaction, and this is the reaction of aldehydes and ketones with alcohols. You know that alcohols have a general formula, that is ROH. Wherever you will find the hydroxyl group, OH group, those class of organic compounds are called alcohols. So this is our alcohol. First of all, what you have to understand in this reaction is that जब आप रिएक्शन करोगे अल्कोहल की अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, सिंस यू आर डिस्कसिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल का होना बहुत जरूरी है। और इस रिएक्शन में अल्कोहल जो है आरओएच, जो मैंने ऊपर दिखाया, यही सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, माय डियर स्टूडेंट्स। दिस अल्कोहल इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मींस अगर मैंने शॉर्ट तरीके में दिखाया आपको, आरओएच दिस एन अल्कोहल, एंड यू नो दैट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, यू विल ब्रेक दिस बॉन्ड। हालांकि ये बॉन्ड खुद ही ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं होगा, वो मैं मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये RO नेगेटिव जनरेट होगा एंड H प्लस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिखाया। दिस इज कॉल्ड एज अल्कोक्साइड आयन, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यही अल्कोक्साइड आयन आपका नेगेटिवली चार्ज आयन है, एंड दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। दूसरी बात, ये रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में, इस चीज को समझिए। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो इस्तेमाल करते हो आप इस रिएक्शन में, ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म में थोड़ी देर में सिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस रिएक्शन की तरफ देखें। चलो मैं उस साइड जाता हूं। मैंने एक सिंपलेस्ट अल्डेहाइड लिया है, दैट इज एसिटल्डेहाइड। आप चेक कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एसिटल्डेहाइड लिया, दिस इज एसिटल्डेहाइड, this is acetaldehyde, this is my dear students acetaldehyde CH3CHO। इसको मैंने ROH, चेक कीजिए यहाँ पे ROH, ये आपका अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, दैट इज ROH। यहां पे क्या होगा, रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस,
यहां पे क्या करना है आपको, मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। यहां पे आपको ये H जो है, ये H जो है, देखो अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आप नेगेटिव इसको देंगे, जो मैंने ऊपर दिखाया आपको, उस पे RO नेगेटिव चलेगा और H प्लस जाएगा। H प्लस जो है आप वो इस कार्बन ऑक्सीजन को दोगे, जब O को आप H प्लस दोगे, इसका जो यहाँ पे H प्लस है, तो वहां पे OH बनेगा इसका, वो मैंने यहाँ पे दिखाया, और दूसरा जो RO नेगेटिव था वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो बना क्या, देखिए ये मैंने जल्दी जल्दी में दिखाया, बाद में मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो देखो क्या बना, CH3CH CH3CH, एक साइड से अब OH रह जाएगा और दूसरे साइड से अब OR रह जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पे भी आपको ये कंपाउंड दिखे इस टाइप का, जहां पे एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और OR ग्रुप भी प्रेजेंट है, देखो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कोक्स ग्रुप, और इस ग्रुप से ये कंपाउंड अल्कोहल बनता है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को अल्कोक्स से अल्कोहल्स भी कहते हैं। तो जो कंपाउंड यहां पे बना, दिस एन अल्कोक्स से अल्कोहल। लेकिन याद रखिए इन कंपाउंड्स का स्पेशल नाम है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जहां पे भी आप कार्बन पे OH और OR ग्रुप एक साथ देखेंगे, उन कंपाउंड्स को अल्कोक्स से अल्कोहल्स भी कहते हैं, और उनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, उनको कहते हैं हेमिएस्टर। याद रहे इस बात का, ये चीजें, ये नाम जो है, ये कंपाउंड जो आपको बायोमॉलिक्यूल्स में दिखेंगे, तो इसलिए आप इस चीज को समझिए। तो जहां पे भी आपको कार्बन पे, जहां पे भी आपको कार्बन पे OH एंड OR ग्रुप दिखे, उनको हम कहते हैं हेमिएस्टर। लेकिन हेमिएस्टर तो बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर आप फर्दर रिएक्शन करोगे, मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा सारा, HCl गैस के प्रेजेंस में और दूसरा ROH मॉलिक्यूल, तो यहां से क्या होता है, बेसिकली यहां से मैं लिखूंगा यहाँ पे -H2O, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा कैसे होगा। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट से, वो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कैसे, बिकॉज HCl आपको पता है ये तो H प्लस देगा, ये H प्लस OH नेगेटिव पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चढ़ेगा, ये एज वाटर बाहर निकलेगा, और वहां पे फिर RO नेगेटिव फिर से इस पे जुड़ेगा, यानी कि अब इस OH के बजाय भी OR ही जुड़ेगा। तो यहां पे अब इस कार्बन पे दोनों OR ग्रुप है, पहले OH था और OR था, अब यहां पे OH के बजाय भी OR है। वो कंपाउंड जहां पे कार्बन एटम पे 2 R ग्रुप साइमल्टेनियस है, उनको कहते हैं जम डाइअल्कोक्स। जम का मतलब है एक ही कार्बन पे, डाइअल्कोक्स का मतलब है 2 है, और उनको स्पेशल नाम जो दिया जाता है उनको एसिटल्स कहते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखी, ये होता क्या है मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा। आप अभी कहोगे सर ये प्रोटॉन इसके पास ही क्यों जाएगा, वाटर ही क्यों निकलेगा, ये RO के पास क्यों नहीं जाएगा, वो मैं मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपने ये सीखा दैट अगर आप अल्डिहाइड लेते हो, सच एज एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हो, जहां पे आप इसकी रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन HCl गैस एज अ कैटलिस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस ये कैटलिस्ट है, इसका मतलब ये रिजेनरेट वापस होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हेमिएस्टर्स कहते हैं। हेमिएस्टर्स को एक और नाम है, वो कहते हैं अल्कोक्स अल्कोहल्स, जिनमें OH ग्रुप एंड OR ग्रुप एक ही कार्बन पे होता है, और अगर उसकी आप फर्दर रिएक्शन करते हो तो वहां पे आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिटल बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो फार एज बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर इज कंसर्न। तो मैं क्या करूंगा, अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म में समझाऊंगा, इसलिए मैं ये चीजें जो इरेज करूंगा। देखिए पहली बात, आपको पता है दैट HCl जो है गैस और मीडियम तो एक्वस होगा ही, बिकॉज आप अल्कोहल ले रहे हो, तो अल्कोहल जो है वहां पे भी आप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो प्रेजेंट होगी। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, HCl जो है HCl गैस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आप कहोगे सर वाटर कहां से आएगा, वाटर बाहर निकलता है ना बाद में, तो वाटर मीडियम में होगा प्रेजेंट। अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज मीडियम में वाटर प्रेजेंट होगा, दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड। तो ये क्या होगा, ये आयोनाइज होके एक तो बनाएगा H प्लस और दूसरा बनाएगा Cl माइनस। अब ये एक्वस फॉर्म में ही होगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। देखिए अब पहले स्टेप में प्रोटॉन जनरेट हुआ, ये प्रोटॉन क्या करेगा काम, ये इस कार्बन कार्बन वाले ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि प्रोटोनेशन होगा। देखो उससे क्या होगा, मानो मैंने लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H था, और ये चीज आपको ऑलरेडी पता थी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव था, ये चीजें समझ रहे हो आप।
और यहां पे क्या होगा, यहां पे यही H जो पहले स्टेप में जनरेट हुआ, ये इस पे जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। देखिए ऐसे, तो क्या होगा, देखिए ये रिवर्सिबल स्टेप होगा, बिकॉज आप एसिड को रिमूव करेंगे तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड वापस मिलेगा। अब यहाँ पे ये बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, चेक इट आउट, CH3C, यहां से H है, यहां से H है। अब C डबल बॉन्ड O फिलहाल मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब O पे H जुड़ गया, सिर्फ इस पे पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम ने डोनेट की, ये डोनर एटम बन गया, इसमें इस पे पॉजिटिव चढ़ेगा। देखिए इस पे पॉजिटिव चढ़ेगा, तो इसमें जब पॉजिटिव चढ़ेगा तो इस पॉजिटिव के चढ़ने से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत खींचेंगे। देखिए यहां पर ये इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी तरफ बहुत खींचेगा। इसका मतलब है इस पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, कॉमन सेंस है। लेकिन आपको पता है अब क्या करना है आपको दूसरे स्टेप में, मैं वहीं पे दिखाऊंगा साइड में। अब यहां पे अल्कोहल आएगा, देखिए अल्कोहल आएगा, दैट मीन्स ROH में ऐसे दिखाऊंगा, और आपको पता है यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, जब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये अल्कोहल आ रहा है, देखो ROH, बिकॉज आप रिएक्शन ROH के साथ कर रहे हो। अब सिंस यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है, यानी कि ये जो है यहां पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होती है, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, ये न्यूट्रल भी हो सकती है, जिसको टेंडेंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। तो यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, अगर आप देखोगे जो सेंटर जो है वो एक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन एटम करेगा। तो यहाँ पे मान लो मैं इस लोन पेयर के थ्रू दिखाऊंगा, अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, यानी कि इसका डेल्टा पॉजिटिव कम होगा, लेकिन इस सूरत में कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वो ऑक्सीजन पे जाएगा। बताओ क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से तो हाइड्रोजन है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखो, अब ऊपर से यहां पे OH ऑलरेडी था और एक बॉन्ड जो है टूट गया, अब एक ही बॉन्ड रह गया, तो मैं ऊपर से दिखाऊंगा OH, सबको समझ आ रहा है। अब यहां पे इस कार्बन के साथ ये जुड़ गया, देखिए यहां से जुड़ गया OR और यहां से H है, देखिए यहां से H। लेकिन इस ऑक्सीजन पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसने यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की थी। देखो ये डोनर बन गया इसके केस में, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे, इट इज नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट कैन नॉट सस्टेन द पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर व्हाट हैपेंस दैट इट लीव्स दिस, इट abstracts दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम towards itself and it makes this hydrogen atom to leave as a proton, so therefore ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेस्टोर होती है और आपका -H बाहर जाता है। देखो जब आप -H आपका बाहर जाएगा तो बना क्या, देखो क्या बना, CH3CH, देखिए CH3CH, अब ऊपर से है OH, देखिए OH, और नीचे से H प्लस तो बाहर गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा -H प्लस बाहर गया, और यहां से बच गया OR, देखिए OR। माय डियर स्टूडेंट्स बताइए ये कौन सा कंपाउंड है, ये नहीं है क्या, CH3CHOH तो ये बन गया आपका यहां पे हेमी एसिटल, इसको हेमी एसिटल कहते हैं, और या इसको आप, मैंने नाम ऑलरेडी बताया, अल्कोहल से अल्कोहल भी इसको आप कह सकते हो। तो बन गया आपका हेमी एसिटल। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही हेमी एसिटल जो है अब आएगा, देखो मैं यहां पे लिखूंगा अब नेक्स्ट स्टेप, यही हेमी एसिटल फर्दर रिएक्शन कर सकता है, कैसे, मैं पहले हेमी एसिटल बनाऊंगा, CH3C, यहां पे OH था, ये OR था हेमी एसिटल का, और यहां से H था, देखिए अब ये फिर से HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और आपको पता है HCl क्या देगा, H+, और H प्लस क्या करेगा काम, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो क्या, सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इस ऑक्सीजन पे भी है जहां से R जुड़ा है, तो ये प्रोटॉन इसी के पास क्यों जाएगा, उसके लिए दो रीजन है। पहला रीजन, यहां पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर अवेलेबल है, हाइड्रोजन को वो लेने में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए होगी बिकॉज आर ग्रुप जो है थोड़ा बल्की ग्रुप होता है एज कंपेयर हाइड्रोजन ग्रुप, तो अप्रोच करने में H प्लस को थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज आर ग्रुप जो है वो बल्की ग्रुप है, इसलिए लोन पेयर को वो थोड़ा लेस अवेलेबल कर देगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन, यहां पे H इसीलिए
उसके केस में क्या है, H प्लस इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा, बिकॉज यहाँ पे H बल्की ग्रुप नहीं है। दूसरी बात, जब यहां पे H प्लस जाएगा तो ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चढ़ेगा और उसके लिए ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां पे जो ग्रुप बाहर निकलेगा वो निकलेगा H2O। अगर यहां पे ग्रुप निकलता, अगर यहां से H जुड़ता तो यहां पे फिर ये बॉन्ड टूट जाता, तो यहां पे निकलता ROH, यानी कि यहां पे निकलता अल्कोहल। आप अल्कोहल को निकाल नहीं सकते हो, पहली बात, बिकॉज आप अल्कोहल ऐड कर रहे हो। एक और बात सर, क्यों अल्कोहल ऐड किया तो निकल भी सकता है, यहां पे ROH ग्रुप निकलेगा या H2O ग्रुप निकलेगा, इनकी लीविंग ग्रुप जो निकलेगा वो वही निकलेगा जो बेटर लीविंग ग्रुप होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर H2O इज अ बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल, तो इसीलिए अटैक जो वो यहां पे होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया, ये बुक्स में नहीं लिखी होती है ये चीजें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे डोनेशन होगा, बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं CH3CCH, अब क्या होगा ऊपर से OH2, देखिए OH2, और यहां पे क्या होगा, यहां पे तो OR है ही। अब इस कार्बन पे क्या, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसने डोनेट की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनर एटम बन गया। अब इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल मॉलिक्यूल आपको पता ही है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो R, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में देखो HCl गैस भी है, उसका मैंने तो यूज कर लिया, और R भी है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो दिस इज रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज योर सेकंड रिएक्शन। अब आपका R जो है वो यहाँ पे लिखूंगा ROH, ये अल्कोहल है, देख लो। अब आपको पता है अल्कोहल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, मैं समझा चुका हूं आपको। तो अब यहां पे देखो, इस ऑक्सीजन की जब इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव आने की वजह से, हालांकि RO ग्रुप इंडक्टिव इफेक्टिव भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर अटैक करेगी। ऐसे जब इस पर अटैक करेगी तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वाटर अपनी तरफ लेगा, तो यहां से -H2O का जो है वो रिलीज होगा, यानी कि यहां ये लीविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकला। जब ये लीविंग ग्रुप बाहर निकला, अब देखो ये ROH यानी कि O के साथ आप ये बॉन्ड बनाएगा, तो बनेगा क्या, देखिए यहां पे, देखिए मैं थोड़ा यहां पे बनाऊंगा, जगह ही नहीं है, एक सेकंड। तो मैं नीचे वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन थोड़ा इरेज करूंगा, बिकॉज आपने ये चीजें ऑलरेडी सीखी है। देखिए तो मैं थोड़ा यहां पे लिखता हूं, अब ये देख लीजिए जनाब, ये है CH3, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C था, यहाँ पे H था, ये OR ऑलरेडी जुड़ा था, तो वो मैं ऑलरेडी जोड़ के रखूंगा। H2O वापस निकला, अब यहां से क्या जुड़ा, देखो O जुड़ा, जिसके साथ ऊपर से R था, देखो मैं R यहाँ पे दिखाऊंगा, और इसके साथ यहाँ पे H था, तो H में आपको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा, H, ये वाला H, देखिए। अब आपको पता है सिंस इस ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट की, यानी कि डोनर एटम बन गया, तो इस पे क्या चलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज चलेगा, तो फिर से वही कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, बिकॉज वहां पे इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो देयरफॉर यहाँ पे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के खींचेगा, और यहाँ पे दिस रिवर्सिबल स्टेप, यानी कि अगर आप वापस दोगे H+ तो ये वापस बनेगा, तो यहाँ पे -H+ बाहर जाएगा, देखिए -H+ बाहर जाएगा गया, तो लोन पेयर वापस रेस्टोर हो गई, और यहाँ पे देखो यहां से भी OR, यहां से भी OR, तो बन गया आपका एसिटल ग्रुप। और H+ जो निकला वो आपका वापस, देखो यहाँ पे H+ जो आपका निकला वो आपका जो मीडियम में Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, वो उसके साथ कंबाइन होकर वापस HCl बनाएगा। तो बताइए आपका रीजनरेट हुआ, तो ये क्या एक्ट करेगा, ये बेसिकली एक्ट करेगा कैटलिस्ट। व्हाट इज स्टूडेंट्स, सो आपने यहां पे देखा दैट जब आप अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, सच एज अल्डेहाइड्स, मैंने यहाँ पे पहले अल्डेहाइड दिया, मैं कीटोन के केस में बताऊंगा, उसमें थोड़ी सी चेंज है। तो वहां पे आपका पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है हेमी एस्टर, और वो हेमी एस्टर फिर फर्दर रिएक्शन करके आपका एस्टर बनाता है। हेमी एस्टर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और OR अल्कोक्स ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, उनको अल्कोक्स अल्कोहल्स भी कहते हैं। और जो आपका एसिटल होता है उसमें एक ही कार्बन पे दो अल्कोक्स ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज योर एसिटल OR OR एंड दिस इज योर हेमी एस्टर।
my dear students. So this was the reaction of alcohols in presence of an HCl gas with acetaldehyde means aldehyde. But अगर कीटोन है आपके पास तो वहां पे आपका एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसको आप कीटल कहते हो। तो मैं थोड़ी देर आपको दिखाऊंगा। अब अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करोगे सेम कंडीशंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में और HCl गैस की प्रेजेंस में, लेकिन कीटोन के साथ, तो उस टाइम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए अगर आप कीटोन लेते हो, देखो R2C डबल बॉन्ड दिस इज कीटोन, और यहां पे मैंने अल्कोहल लिया डायऑल। देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 दैट इज एथ, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दैट इज एन, एंड 2 OH ग्रुप्स है तो डायऑल, तो इट्स कॉल्ड एज इथेन 1,2 डायऑल। इथेन 1,2 डायऑल को एक कॉमन नेम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकॉल। ये बात याद रखिए, इथेन 1,2 डायऑल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। कहने का मतलब है अल्कोहल है। HCl गैस की प्रेजेंस में किया तो वहां पे ये कंपाउंड बनता है। आपको सिंपली क्या करना है काम? आपको सिंपली ये करना है, देखो इसमें से H, इसमें से H और इसमें से O, तो आपको माइनस वाटर बाहर करना है H2O। सिंपल, आपको H2O बाहर करना है, तो उसके बाद 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएगी कार्बन की, और एक कार्बन की जब 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो एक से आप इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दोगे और दूसरे साइड से इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दोगे, तो वो आपका वहां पे साइक्लिक कंपाउंड बन गया जिसको कीटल कहते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल वही है, मैकेनिज्म में कोई नया नहीं है। उस मैकेनिज्म में आप देखोगे कि पहले कीटोन पे क्या होगा, R2C डबल बॉन्ड O, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है। प्रोटोनेशन की वजह से आप देखोगे कि H प्लस की वजह से, जो कि HCl से आएगा, पिछली बार मैं सिखा चुका हूं, तो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वो इसको डोनेट करेगी, ये डोनर बनेगा, तो वहां पे ये कंपाउंड बनेगा दैट इज RC डबल बॉन्ड O H, इस पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे R ऐसे। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में आप ये होता है कि यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आने लगता है। अब इथेन 1,2 डायऑल जो है, देखो वो मैं अटैक कैसे करवाऊंगा, वो मैं ऐसे लिखूंगा, मान लो OH CH2 OH, मान लो ऐसे, ठीक है ना। तो पहले इस वाले ऑक्सीजन के थ्रू में इसको अटैक करवाऊंगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव तो होगा ही, आपको ऑलरेडी पता है, और यहाँ से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए इन लोन पेयर से जब इस कार्बन पर अटैक होगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सिंपल है। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। अब मैं ये R2 दोनों एक साथ ही लिखूंगा, देखो R2 बिकॉज 2 R है, कार्बन के साथ है, देखो यहां से मैं ऐसे दिखाऊंगा कार्बन, और इस कार्बन के साथ अब चलिए मैं अलग अलग ही दिखाता हूँ थोड़े। ये मान लो ये एक R था, ये दूसरा R था, और अब यहां से इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखिए मैं यहां से जोड़ दूंगा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ यहां से हाइड्रोजन तो है ही आपका, ये देख लीजिए, और उस ऑक्सीजन के साथ क्या है यहां से, देखो CH2 और OH, चलो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ OH, उस ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो अपनी है, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड जो शिफ्ट हुआ तो इस ऑक्सीजन पे अपनी लोन पेयर जो है वो वापस आ गई, वो मैं यहां से दिखाऊंगा O और H, ये ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चलो आई होप आपने ये वाला तो लिखा होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अभी HCl गैस फिर से प्रेजेंट है, देखो अब क्या होगा, HCl गैस H प्लस की प्रेजेंस में फिर से H प्लस कहां से आ गया, ये HCl से आएगा, HCl आपको पता है ऑलरेडी सिस्टम में। अब यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है फिर से, तो मैं बता चुका हूं अब इसी ऑक्सीजन पे क्यों जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे बल की ज्यादा है, तो इस ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा, तो यहां से फिर से इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, चेक कर लो, जब इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बताओ क्या बनेगा, देखिए इस वाले कार्बन के साथ 2 R यहां से जुड़े हैं, पहले मैं यही बनाऊंगा, ये मान लो एक R, ये मान लो दूसरा R। अब देखो यहां से क्या है वो पहले मैं बना दूं। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल गया आपको, जब इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की तो इस पे यहाँ पे क्या चढ़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चढ़ गया, वो पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, -H+ बाहर जाएगा, जब -H+ बाहर गया तो अब यहाँ पे क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन रहेगा, और इस ऑक्सीजन का यहाँ से किसके साथ बॉन्ड है, CH2, और चलो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ पे O और इसके साथ H है, ये वाला OH, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, एक मैं यहाँ से दिखाऊंगा, एक यहाँ से दिखाऊंगा,
अब देखो, और इस ऑक्सीजन की लोन पेयर ने यहां से प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट किया, तो वो ऑलरेडी OH था, OH के बाद एक और H आ गया तो ये बन जाएगा OH2। लेकिन अब इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो इस पे पॉजिटिव आएगा। देखो अब इस पे जो पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इट्स अगेन अ वेरी बैड थिंग। सो व्हाट विल हैपन, ये इस बॉन्ड को वीक करने की कोशिश करेगा, तो ये इस बॉन्ड को खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन दो यहाँ पे 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको लीव करने के लिए, बिकॉज OH, याद रखिए इस बात को, जहां पे भी आपको OH दिखे, OH ग्रुप, ये ग्रुप बेस्ट लीविंग ग्रुप नहीं है, ये बैड लीविंग ग्रुप है, इस बात को समझिए आप। इससे बेटर अगर आपका OH2 होता पॉजिटिव, जो कि एज वाटर फिर बाहर निकलेगा। बात समझ आ रही है ना, यहां से मान लो कार्बन चेन से जुड़ा है, तो दिस इज बैड लीविंग ग्रुप, OH से बैड लीविंग ग्रुप, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, रादर OH2 जिसको आप H2O कहते हो, इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। तो जहां पे भी आप OH दिखेगा आपको, और आपको उसको बाहर निकालना, आपको प्रोटोनेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे HCl ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए अब ये ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होगी, और ये एज अ बेटर लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो बताओ क्या बनेगा, मैं ऊपर दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए बन गया आपका कंपाउंड, कीटल बन गया। चलो ये चीज आपने सीख ली, देखो क्या बन गया। अब R तो 2 है, एक R में ऐसे कार्बन के साथ, दूसरा R में ऐसे कार्बन के साथ, देखो कार्बन के साथ 2 R है, 2 R। अब देखो इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड था ही, अब इस ऑक्सीजन के साथ यहां से बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब है इस कार्बन का 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, एक तो यहां से, दूसरा यहां से, और उन 2 ऑक्सीजन के साथ कौन से ग्रुप से, देखो ना CH2 CH2, ये बन गया आपका कीटोन। तो यहां पे आपने ये सीखा दैट अगर आप अल्डिहाइड्स की रिएक्शन करोगे अल्कोहल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, आपका पहले हेवी एस्टर बनता है which further reacts under similar conditions to form the corresponding acetal. But if you perform the reaction of a ketone with the ethane diol, because ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी because ये आपकी NCERT बुक पे भी दी है, तो कभी कभार डायरेक्ट सवाल ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आपका साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसको आप कीटल कहते हो, एंड दिस वाज अ मैकेनिज्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज लेक्चर नंबर 10 and we had discussed the chemical reactions so far as nucleophilic addition reactions are concerned. We are going to discuss in the next video lecture, that is the video lecture number 11. वहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे, बट वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसमें थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो टिल देन, फिया अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।